हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। अगर आप प्रैक्टिस एडवोकेट हैं, नए एडवोकेट हैं, एमएसीटी के केसेस से डील करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। एमएसीटी के केसेस का मतलब क्या है? जो भी एक्सीडेंट के केसेस कोर्ट के अंदर जाते हैं तो उससे अगर आप डील करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो ऐसे में आप कितना कंपनसेशन जो है क्लेम करेंगे, किस किस पॉइंट पर कंपनसेशन क्लेम करेंगे। या आप किसी क्लाइंट के पास भी जाते हैं और वो आपसे यह कहता है कि मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया या मेरे रिलेटिव का जो है एक्सीडेंट हो गया है, अब हमें कोर्ट से कितना कंपनसेशन मिल सकता है। तो आप एक बेसिक सा अमाउंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कैलकुलेशन किस चीज़ पर निर्धारित की जाएगी उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जब आप क्लेम पेटिशन फाइल करते हैं कोर्ट में तो आपको उन सभी चीज़ों को मेंशन करना होता है क्लेम पेटिशन में कि हम इस चीज़ के लिए इतना क्लेम कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए इतना क्लेम कर रहे हैं। तो जो नए एडवोकेट हैं जो इस तरीके के केसेस से डील नहीं करते लेकिन वो इस चीज़ के केसेस को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि जब भी आप क्लेम पेटिशन के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें मेंशन करेंगे या किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसे कितना कंपनसेशन जो है मिल सकता है, इसका कैलकुलेशन आप किस तरीके से करेंगे। तो कुछ पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने अनुसार जो है इसका एक राउंड फिगर जो है बना सकते हैं और जो आप बता सकते हैं। और क्लेम पेटिशन में ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। तो सबसे पहले तो जितने भी मेडिकल बिल्स हैं उन सभी का जो अमाउंट है वो कोर्ट जो है अवॉर्ड करती है, चाहे वो कितना भी हो, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, जितना भी आपका मेडिकल्स बिल हैं उन सभी का अवॉर्ड जो है कोर्ट निर्धारित करती है। इसके अलावा जितने भी ट्रीटमेंट आपके मेडिकल बिल और ट्रीटमेंट उसी के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे में जो भी आप कहीं पर भी एडमिट हो रहे हैं, कोई भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं, उन सभी की एक स्लिप बना लें और उसे लिखित में यानी कि कोर्ट के नाम से, अपने नाम से, जिसका एक्सीडेंट हुआ है या जिसको चोट लगी है उसके नाम से बिल बनवा लें और उसको जो है अपने पास रख लें। वो सारा का सारा कोर्ट जो है अवॉर्ड करती है। इसके अलावा कन्वेंस यानी कि आपका वहाँ पर आना जाना रहना, कितना खर्चा आपका कन्वेंस लगा है, यानी कि आप कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो ठीक है अब घर चले जाओ और बाद में इतने दिन के बाद फिर आना, ट्रीटमेंट अभी आपका जो है चलता रहेगा। तो ये जो कन्वेंस लग रहा है इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। तीसरी चीज़ है आप स्पेशल डाइट के लिए एक अमाउंट जो है निर्धारित कर सकते हैं अपने अनुसार, उसको भी यहाँ पर कोर्ट जो है अवॉर्ड करेगी। स्पेशल डाइट यानी कि जब भी किसी को कोई चोट आती है तो उसके खाने का खर्चा अगर जो हॉस्पिटल है वो बेयर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वो सारे खर्चे खुद से लगा रहे हैं तो उसको भी एक लमसम अमाउंट जो है कोर्ट जो है देती है। उसके बाद है अटेंडेंस चार्ज, इसके बाद है लॉस ऑफ इनकम, यानी कि अगर आप कहीं पर सैलरीड पर्सन हैं और इस एक्सीडेंट के कारण आपकी सैलरी जो है नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो चुका है, अब आप जो है वहाँ पर कार्यरत नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे में लॉस ऑफ इनकम क्या आपकी हुई है, कितने समय के लिए हुई है, उतने समय के लिए अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, अनस्किल्ड में अगर कोर्ट कैलकुलेट करता है तो 15,000 के समथिंग कैलकुलेशन आपकी बनती है। तो जितने समय के लिए आपका ट्रीटमेंट चला, जब तक आप यहाँ पर रहे, तो उसे इंटू करके कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद है पेन एंड सफ़र, यानी कि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे बहुत सारा पेन होता है और वो सफ़र करता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोर्ट एक लमसम अमाउंट उस केस टू केस पर ये डिपेंड करता है, किसी में ज़्यादा निर्धारित किया जाता है, किसी में जो है कम निर्धारित किया जाता है।
क्योंकि यहाँ पर नेचर ऑफ इंजरी की जब हम बात करें तो सीरियस और सिंपल, यानी कि ग्रीवियस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है, या फिर डिसेबिलिटी है तो ऐसे में अमाउंट की मात्रा वो ज़्यादा बढ़ जाती है। डिसेबिलिटी कितने मात्रा में डिसेबिलिटी है इस पर भी डिपेंड करता है। लॉस ऑफ एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ। इसके बाद आता है मेंटल एंड फिज़िकल पेन। ये भी कॉमन चीज़ें हैं जो आपको अपनी क्लेम पिटीशन में डालनी होती है, या फिर आप बता सकते हैं कि मेंटल और पेन अगर सफ़र हुआ है उसके लिए भी आपको कुछ अमाउंट जो है कोर्ट निर्धारित करती है। लॉस ऑफ फ्यूचर इनकम एंड प्रोस्पेक्टस, तो इस चीज़ पर भी आपको जो है कुछ अमाउंट निर्धारित किया जाता है कि यानी कि अगर आपको कोई ऐसी इंजरी हुई है कि आपका पैर बिल्कुल डैमेज हो गया है जिससे फ्यूचर में आप जो है उन सभी कार्यों को नहीं कर पाएंगे जो कि आप फ्यूचर में कर सकते थे, तो इसे कंसीडर किया जाता है लॉस ऑफ फ्यूचर इनकम। यानी कि मेरे इस पैर के टूट जाने से या फिर मेरे को कोई भी इंजरी हो जाने से जिससे मैं फ्यूचर में कोई कार्य ना कर पाऊँ, तो उसे हम फ्यूचर लॉस जो है कहते हैं। तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके हम एक लमसम अमाउंट जो है निर्धारित करते हैं और उसे क्लेम पिटीशन में डालकर यहाँ पर कोर्ट में लगाते हैं और उसके बाद जज जो है अवॉर्ड करता है। इसी तरीके से कोई भी क्लाइंट आपसे पूछता है कि आपके उसमें आपको जानना है कि उसके केस का नेचर कैसा है, ग्रीवियस है, इंजरी है या फिर डिसेबिलिटी है, किस तरीके का केस है या फिर डेथ हो चुकी है, तो ऐसे में एक लमसम अमाउंट आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि इतना कंपनसेशन आपको कोर्ट जो है निर्धारित कर देगी और मैं कोशिश करूँगा कि उससे ज़्यादा आपको कंपनसेशन मिल पाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ।